अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो टाइप्स ऑफ एजेंट्स पे होगा कि हमारे पास मेनली जो कैटेगराइज करेंगे आप एजेंट्स को विद द पर्पस ऑफ के किस तरह से वो इवॉल्व हुए, क्या क्या उनके टाइप्स हैं. So let's see the types of agents. So for four basic types we have in order of increasing generality. So generality मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ कि अगर मैं simple reflex agents की बात करूँ तो ये specific होगा to certain task. But as I goes on and I move till utility based, तो वहाँ utility based की जब मैं बात करूँगी तो in utility based I have a variety of tasks, I have lots of complexity, and you will see lots and lots of changes as compared to simplest reflex agents. So at least हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि how all these agents can be combined to get the learning agent. So at the end कि किस तरह से हम इन चारों को combine करें और हमारे पास we get that learning agent, किस तरह से वो work करेगा, how can we incorporate the learning element of these agents that make the performance and even better on the environment and they are in and the tasks they have. So all of this we can be generalized into learning agents. जैसे परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी जो कि बेटर एक्शंस परफॉर्म कर सकेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप वन बाय वन इन चारों की इवोल्यूशन देखेंगे किस तरह से हुई. सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपलेक्स सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इट्स अ वेरी सिंपल एजेंट और ये स्पेसिफिकली ये एजेंट्स जो हैं डिज़ाइन किए जा रहे थे टू सिलेक्ट एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द करंट परसेप्ट ना, अभी जो वो इन्वायरमेंट को देख के समझ रहा है और इंक्लूडिंग द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री ना, प्रीवियस कोई हिस्ट्री को नहीं देखता, ये लिमिटेड होता है. और यस, यहाँ जब आप बात करते हो इस तरह के सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की तो बात जब आप बात करते हैं तो आपका इन्वायरमेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए. अगर पार्शली ऑब्जर्वेबल है या नॉट फुली ऑब्जर्वेबल है तो आप तब इन एजेंट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ये करते क्या है, ये इन्वायरमेंट से कोई इनपुट लेते हैं, कोई भी परसेप्ट इनपुट लेते हैं, देन फिर वो देखते हैं कि है कैसा इन्वायरमेंट. मतलब इट्स लाइक कि आपने दुनिया को एक नज़र देखा और समझा कि दुनिया है कैसी. ठीक है ना. फिर आप देखते हो कि किस तरह से किन एक्शंस पे बेस करते हुए आपको रिएक्ट करना है. ये बेसिकली यहाँ ये जो कंडीशंस है ना, इनको आप यहाँ आपके पास होता है लुकअप टेबल. ठीक है. ये होता है आपके पास लुक अप टेबल. लुकअप टेबल आपने बहुत अच्छे से देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जैसे कोर्सेज में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोर्सेज में, जिसमें आपके पास कोई स्टेटमेंट हो रही है और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन लिखा होता है कि अगर ये स्टेटमेंट है या ये सेंसर है तो ये एक्शन परफॉर्म करो, ये सेंस करा है तो ये एक्शन परफॉर्म करो, ये सिनेरियो है तो ये एक्शन परफॉर्म करो. ठीक है ना. तो वो इफ देन एल्स वाली जैसे कंडीशन होती है बिल्कुल वैसे ही. और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लुकअप टेबल में जो भी प्रेजेंट है उस हिसाब से आप एक्शन परफॉर्म करते हो और रिक्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर लेते हो. ठीक है ना. फॉर दिस टू हैपन यू नीड टू हैव अ फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एज आई सेड अर्लियर. तो ये होना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो लेट मी क्लियर द एनोटेशंस. ठीक है. तो इस तरह से आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क करता है. ठीक है. अब इसको अगर मैं और समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी क्यों है और किस तरह से इसका ड्रॉबैक भी आ सकता है. जैसे कि मेरे पास एक कार है, ऑटोनोमस व्हीकल. ठीक है. लेट मी टेक ऑटोनोमस व्हीकल. और यहाँ एक और कार है. ठीक है. अब मैं इसको ऐसे ट्रेन कर रही हूँ ऑटोनोमस व्हीकल को कि इफ रेड ब्रेक लाइट्स ऑफ आई कैन से द फ्रंट कार, जो मेरे आगे जो कार है, आर ऑन. तो अगर ऐसा है तो फिर क्या करो. तो नेक्स्ट काम आप ये करो कि अगर रेड लाइट्स ऑन है तो मतलब वो ब्रेक लगा रहा है ना, तो फिर आप ऐसा करो कि आप अप्लाई ब्रेक्स, अप्लाई द ब्रेक्स, आप ब्रेक्स अप्लाई कर दें. ठीक है ना. तो व्हाट इफ, अब यहाँ आप ऐसे सोचें कि अगर मैं ऐसे कहूँ इसको, लेकिन सीधा सीधा ये होगा इस स्टेटमेंट के बाद कि जब ये कार रेड लाइट जलाएगी तभी मैं ब्रेक अप्लाई करूंगी, क्योंकि मैंने इसको ये रूल बेस बताया हुआ है फिक्स लुकअप टेबल में कि अगर ये वाला एक्शन परफॉर्म हो कि अगर रेड लाइट ऑन हो तभी ब्रेक लगाना है. ठीक है. व्हाट इफ कि उसने रेड लाइट ना जलाई हो लेकिन वो ब्रेक लगा दे, तब भी तो मुझे ब्रेक लगाना चाहिए ना. व्हाट इफ उसकी रेड लाइट्स खराब हो लेकिन मैं ब्रेक, ये ऑटोनोमस व्हीकल ब्रेक नहीं लगाएगा, ये एजेंट ब्रेक नहीं लगाएगा, ये हिट कर देगा. ठीक है. तो दिस इज द डिसएडवांटेज कि द ब्रेक लाइट्स आर नॉट वर्किंग. सो देन व्हाट इज द डिसएडवांटेज कि वो एजेंट ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो जब तक रेड लाइट जलेंगी तभी वो ब्रेक लगाएगा, अगर रेड लाइट ऑन नहीं है तो वो ब्रेक नहीं लगाएगा रिगार्डलेस के सामने वाली कार ने ब्रेक लगा दिया. ठीक है ना. वो सिंपली परसेप्ट पे एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है.
तो अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो इससे पहले हमने डिस्कस करा है वैक्यूम क्लीनर, जो कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बहुत अच्छी एग्जांपल है। ठीक है जी। जिसमें आप देख रहे हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे पहले क्या करता है, वो अपने परसेप्ट से लर्न करता है जो भी उसकी इन्वायरमेंट है, कि मेरे पास क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, और जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म करता है अपने रूल्स को देखते हुए, लुकअप टेबल को देखते हुए। राइट। सो ये आपका जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट है वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी, रिफ्लेक्स वैक्यूम एजेंट, जिसमें आप करते क्या है कि अगर ये जगह डर्टी है तो इसको सक करते हैं और मूव कर जाते हैं राइट हैंड साइड पे। अगर ये भी डर्टी है तो यहाँ से भी सक करते हैं और मूव कर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ये क्लीन है तो यही नो ऑपरेशन, अदरवाइज मूव टू राइट साइड। ठीक है जी। तो ये दिस वैक्यूम क्लीनर एजेंट इज एन एग्जांपल ऑफ simple reflex agent. Then after simple reflex agent, we have another interesting agent which is known as model based reflex agent. Okay, so before discussing model-based reflex agent, I want you people to know one more thing about simple reflex agent, which is कि देखिए यहाँ हमारे पास बहुत सिंपल सा परसेप्ट है, बट यू हैव टू डिफाइन एवरी पॉसिबल एक्शंस। यहाँ लुकअप टेबल में आपको हर पॉसिबल एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। देन यू हैव टू द लुकअप टेबल साइज वुड बी वेरी मैसिव। कोई इनफाइनाइट, पोटेंशियली इनफाइनाइट साइज हो सकता है। जब आप पोटेंशियली इनफाइनाइट साइज की बात करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज कंप्यूटेशंस होंगी, इट वुड बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। एंड इफ यू हैव, चले हम कह देते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन हम कर देंगे, हमारे पास बहुत बड़ा मेमोरी साइज भी, बट हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट लुकअप टेबल? कौन बनाएगा? एंड हु विल इम्प्लीमेंट? सो दे आर नॉट यूजलेस, दे आर नॉट यूजलेस। आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल हमने यहाँ पे बात करी वैक्यूम क्लीनर की, तो अल्टीमेटली वैक्यूम क्लीनर अपना टास्क पूरा करेगा, अल्टीमेटली वो रूम क्लीन करेगा। ठीक है ना? तो दे डू वर्क, वो काम करेंगे आपका, लेकिन विद लिमिटेशन कि आप लुकअप टेबल को इतना ज्यादा इनफाइनाइटली फिल नहीं कर सकते जितनी ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट है। अब जब हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स पे आते हैं, विच इज द सेकंड टाइप, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट की जो फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में एजेंट को कुछ नॉलेज चाहिए होती है, कुछ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है वर्ल्ड की। तो यहाँ हमारे पास वैसे ही है जैसे हमारा लुकअप टेबल होता है। जैसे कि मैं यहाँ अगर एनोटेट करूँ तो दिस इज द लुकअप टेबल, लुकअप टेबल। लेकिन इस लुकअप टेबल के अलावा यहाँ हमें इस बात का मॉडल भी मिल गया कि दुनिया है कैसी, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स। ठीक है ना? दिस ये भी मिल गया कि दुनिया है कैसी और दुनिया कैसे काम करती है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहीं वो ऑटोनोमस व्हीकल की एग्जांपल दूं, तो मुझे यहाँ वो व्हीकल को ये पता है कि दुनिया कैसे काम करती है। उस व्हीकल को ये पता है कि अगर ये कार ब्रेक नहीं लगा रही लेकिन ये कार मेरे करीब आ रही है, मतलब फॉर इंस्टेंस मेरी स्पीड ज़्यादा है, या ये कार रिवर्स कर रही है, या मेरी स्पीड बढ़ रही है और ये कार स्लो है, तो मुझे ब्रेक लगाना है। क्योंकि यहाँ एजेंट को पता है कि जब कार मेरे करीब आएगी तो पोल्यूशन हो सकता है। यहाँ एजेंट को पता है कि इट्स नो अबाउट कि दुनिया कैसे काम करती है। तो अगर कोई कार इस एजेंट के करीब आएगी तो उसके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि हाँ, मुझे अगर बचना है तो मुझे ब्रेक लगाना है। ठीक है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड मॉडल बेस्ड एजेंट्स। आफ्टर दिस आई थिंक वी हैव, ओके, आफ्टर दिस वी हैव द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स का सूडो कोड। ठीक है। तो इसके सूडो कोड में आप देख सकते हैं कि जैसे आपके पास पहले परसेप्ट था, परसेप्ट है, रूल्स हैं, एक्शंस हैं, मगर अब हमारे पास स्टेट और मॉडल भी है, जो कि हमें बता रहा है कि करंट जो भी एजेंट्स का करंट कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ड स्टेट है वो क्या है। मॉडल डिस्क्रिप्शन हमें ये बता रही है कि कोई नेक्स्ट स्टेट किसी भी एजेंट की किस तरह से डिपेंड करती है उसकी करंट स्टेट पे और एक्शन पे। सो दैट इस तरह से हम एजेंट को एक तरीके से आइडिया दे रहे हैं कि हमारी दुनिया किस तरह से काम करती है और एक्शन एक्शन किस तरह से स्टेट पर इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। After this, we have another type which is known as goal-based reflex agent. Goal-based reflex agents को अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं, देखिए मोबाइल बेस्ड एजेंट्स वर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बट आइडिया इसके कोई कि कोई भी एजेंट किसी भी काम के लिए नहीं है जब तक कि वो, मतलब वो उस बारे में हमें ये पता ना लगे कि वो एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है। ठीक है ना? अब तक हमने बस एजेंट को कोई काम दे दिया एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है? जब तक हम उस एजेंट को डिटरमाइन ना कर सकें कि वो किस लिए है या वो किस वजह से एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट कर रहा है तो कर क्या रहा है, तब तक वो एजेंट किसी भी खास मकसद के लिए नहीं है।
तो हमें उसको ये बता देना चाहिए कि दुनिया अगर कोई काम कर रही है तो उसमें तुम्हारा काम क्या है। ठीक है ना। अब तक हम एजेंट को सिर्फ ये बता रहे थे कि एक दुनिया है वो ऐसे काम करती है, या ये दुनिया है ये एग्जिस्ट करती है, इसमें यह हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। बट हमने उसको ये नहीं बताया कि इस दुनिया में उसका क्या काम है, उसको क्या करना है। ठीक है ना। तो उस दुनिया के अंदर रहते हुए उसका गोल क्या है, कोई गोल डिफाइन नहीं किया। ठीक है। तो अब यहाँ गोल बेस्ड एजेंट्स में हम बेसिकली उसको गोल डिफाइन करेंगे। आप उसको सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कराना बल्कि गोल भी अचीव करने के लिए देना है। अब आपका एजेंट स्मार्ट हो जाएगा। मीन्स स्मार्टनेस क्या है कि उसको पता है कि उसको एक्शन जो परफॉर्म करना है या जो भी एक्शन चूज करना है, वो जो भी एक्शन चूज करेगा उसको चूज करते वक्त वो ये पूछेगा कि क्या इन एक्शंस में से ऐसा कौन सा एजेंट है जो मुझे, ऐसा कौन सा एक्शन है जो मुझे मेरे गोल से करीब तर पहुंचा देगा। ठीक है। इट्स अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मैं ऑटोनोमस व्हीकल को शुरू से लेती हुई चल रही हूँ, तो ये मेरी एक कार है। ठीक है। अब ये कार के आगे अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो ये कार ब्रेक अप्लाई करेगी। अब जब ये कार ब्रेक अप्लाई करेगी ना, तो ये कार ब्रेक ये सोचते हुए अप्लाई नहीं करेगी कि ऑब्स्टिकल आ गया है या क्लूजन हो जाएगा। ठीक है ना। ये ब्रेक अप्लाई करेगी कि क्लूजन ना हो ताकि मैं अपना गोल जल्द से जल्द अचीव कर सकूं। ठीक है। तो अब चले इसको, इसकी डायग्राम और डिटेल में देखते हैं। लेट मी क्लियर द एनोटेशंस। ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है। ठीक है। कि यहाँ हमने ये तो मॉडल तो बताया कि भाई ये मॉडल है, दुनिया ऐसी है और दुनिया इस तरह से काम करती है। ठीक है ना। किस तरह से काम करी है हमने मॉडल में बता दिया। लेकिन यहाँ बजाहिर के हम इसका बजाय कि हम इसका लुकअप टेबल बताएं, हमने इसका गोल डिफाइन कर दिया कि तुम्हें ये करना है। ठीक है ना। इस मॉडल पे तुम्हें ये एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है जी। सो अब चले, ये बात तो ठीक है कि हमने गोल डिफाइन कर दिया। बट अभी भी एक मसला है। अभी वो मसला क्या है कि भले हमें पता होना चाहिए कि हमारी एनवायरनमेंट कैसी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एजेंट को एक्चुअली करना क्या है, लेकिन अभी अगर आप ये वीडियो पॉज करके सोचेंगे क्या मसला है, तो वो मसला ये है कि जब मैं गोल डिफाइन करती हूँ और अपने गोल तक पहुंचने की बात करती हूँ, तो अब मैं वो पैदल चल के भी जा सकती हूँ। ठीक है ना। मैं वो बस से भी जा सकती हूँ, मैं कार से भी जा सकती हूँ, मैं एयरलिफ्ट से भी जा सकती हूँ, मैं अपनी बाइक पे भी जा सकती हूँ। तो गोल बेस्ड एजेंट में ये बात नहीं हुई कि करना कैसे, बस गोल बेस्ड एजेंट कहता है कि मैं वो क्या एक्शन करूँ जो मुझे गोल से करीब ले जाए। परफॉर्मेंस मेजर्स की बात अभी तक नहीं हुई, वो बात होती है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में। ठीक है। यहाँ पे यूजली ओनली द गोल इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ। द एजेंट वांट्स टू अचीव द गोल। गोल तो अचीव करना ही करना है, मतलब मगर बेस्ट पॉसिबल मैनर में करना है। बेस्ट पॉसिबल मैनर मीन्स कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ठीक है ना। यूटिलिटी फंक्शन इज द एजेंट्स परफॉर्मेंस मेजर। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास पैसों की कमी है, ठीक है, तो मैं पब्लिक व्हीकल से जाऊंगी। ठीक है। या फॉर इंस्टेंस पैसे मेरे पास हैं बट मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं आई गो फॉर बाइक के, वो मुझे जल्दी पहुंचा देगा, रश को बाईपास कर देती है बाइक। देन अगर मेरे पास ये है कि मुझे किसी ना किसी तरह मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मुझे आराम से सुकून से जाना है, ना टाइम मेरा परफॉर्मेंस मेजर है ना कॉस्ट, तो मैं अपनी कार में जाऊंगी, अपनी एसी कार में जाऊंगी। ठीक है ना। अगर मेरे पास कार अवेलेबल नहीं है और मुझे फुल रिलैक्सिंग मोड में जाना है, तो मैं ऊबर कर लूंगी। ठीक है ना। ऊपर ऊबर की मैं गो मंगा लूंगी कि नहीं भाई मुझे फुल एसी कार चाहिए और मेरे पास कार अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं उसके हिसाब से क्या एक्शन लूँ। सो ड्यू टू अनसर्टेन एनवायरनमेंट द एजेंट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, वो इट्स कीप ऑन लर्निंग, और उस हिसाब से वो यूटिलिटी को बढ़ाते हुए हमेशा अपने एनवायरनमेंट को एक्शन परफॉर्म करके देगा। ओके। अगर मैं आपको यूटिलिटी को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझाऊं कि कैसे आप यूटिलिटी हैप्पीनेस से रिलेट करते हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टैक्सी बेस्ड एजेंट है। ठीक है। जिसको अपने पोजीशन को लेके जिसको अपने पैसेंजर को किसी पोजीशन पी तक लेकर जाना है ना, कि इस डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। तो ये जो ड्राइवर है, ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट अगर होगा तो ये सिर्फ ये नहीं सोचेगा कि मुझे पैसेंजर को जल्दी पहुंचाना है या मुझे पैसेंजर को यहाँ तक पहुंचाना है, वो कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर भी देखेगा कि अगर मुझे इस पैसेंजर को यहाँ तक पहुंचाना है तो मैं ऐसा रूट लूँ जहाँ ये इसको मैं कंफर्ट के साथ पहुंचा दूँ। ठीक है ना। और ऐसा रूट लूँ जिसमें मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और इस पैसेंजर का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो अल्टीमेटली होगा क्या, आप सिर्फ गोल को अचीव नहीं करना, अब आप ये भी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बेटरली उस गोल को अचीव कर सकते हैं टू यूज द मैक्सिमम यूटिलिटी। और जब उसका कंफर्ट को देखते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए वो जब इस पोजीशन तक पहुंचेगा, तो कस्टमर उसको 5 स्टार दे देगा।
तो मतलब क्या हुई, ये यूटिलिटी मैक्सिमाइज, ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गई, विच इज समथिंग विच इज नोन एज यूटिलिटी। ओके, जस्ट हैप्पीनेस इज द नॉन टेक्निकल टर्म, तो द टर्म वी यूज इज यूटिलिटी, राइट। तो अब तक हमने जितने भी एजेंट्स देखे, इफ आई कंक्लूड ऑल ऑफ देम, तो ये सारे एजेंट्स जो है ना आर प्री ट्रेड, ठीक है ना। अब हमारा टास्क ये है, अब हमें करना क्या था कि हम इन चारों एजेंट्स को यूज करते हुए क्या बनाएं, लर्निंग एजेंट बनाएं ताकि हम जर्नलाइज कर सकें, दैट कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एज वेल एज जनरेट बेटर एक्शंस। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, उसकी अगर अगर मैं बात करूं, तो वी कन्वर्ट ऑल ऑफ देम एज अ लर्निंग एजेंट, ताकि अब आप इन्वायरमेंट से सिर्फ अडप्ट ना, हम इन्वायरमेंट से अडप्ट भी करें और अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट को इवॉल्व भी करें। लर्निंग एजेंट्स बेसिकली ये दो काम कर रहा होगा, ठीक है। लर्निंग एजेंट नीड टू अडप्ट इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। Programming this by hand, it's tedious and not feasible. Learning agents learn over time. Initially, you do not know. Initially, obviously उनको पता नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो environment से अडप्ट करते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं और लर्न करते जाते हैं, environment से इंटरेक्ट करते हैं और देन लर्न करते हैं। इनके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो फोर हैं। Number one is learning element, number two is performance element, number three is critic, and number four is problem generator. लर्निंग एलिमेंट क्या है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहे। परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या है कि कोई एक्सटर्नल एक्शंस को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी लें। क्रिटिक इज हाउ वेल इज द एजेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। एंड प्रॉब्लम जनरेटर क्या है कि आप एजेंट को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, इस बात को अलाउ करें कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे, ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व हो जाए आपकी इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम से देखें, तो सबसे पहले एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट ये कर रहा है, एजेंट इज डिटरमाइनिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट को डिटरमाइन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। देन वो क्रिटिक को यूज कर रहा है, क्रिटिक को इसलिए यूज कर रहा है कि वो फीडबैक ले सके इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट का जो भी फीडबैक आया, उसकी बेसिस पे उसका जो लर्निंग एलिमेंट है, अगर फीडबैक कुछ नेगेटिव है कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो अकॉर्डिंगली चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे ना, वो अपनी परफॉर्मेंस को चेंज करेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस को चेंज करने के बाद वी हैव परफॉर्मेंस प्रॉब्लम जनरेटर। प्रॉब्लम जनरेटर का काम क्या है, इट जनरेट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज लर्न करेगा, डिफरेंट सिनेरियोज को क्रिएट करवाएगा कि देखें ये हो सकता है, ठीक है ना। ताकि इसका मेन काम क्या है, ताकि एजेंट मजीद से ज्यादा लर्न कर सके और उस लर्निंग के हिसाब से फिर वो अपनी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करे, ठीक है। तो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ लर्निंग एजेंट, जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके बनाए, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट को, इस लेक्चर को लेके, जो कि हमारा मेन एजेंडा था। और हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। वी आर डन विद एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट, वी आर डन विद व्यास, वी आर डन विद एनवायरनमेंट टाइप्स, वी आर डन with types of agents. Then all we need to discuss is about agents organization, which we're gonna discuss in the next lecture, right? So I think I should end over here. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.